चालू अपी ने व्लॉग डाला और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये व्लॉग जो है ना बस दिखावे के लिए है। वो तो खैर ऑब्वियसली दिखावे के लिए तो है ही, लेकिन भाभी और भाई को दिखाने के लिए है। और ये दिखाने के लिए है कि जब जब भाई भाभी जाते हैं, अम्मी पापा जो है बेचारे तरसते हैं कि वो भी बाहर जाएं, उनका भी मन हो घूमने के लिए। पापा को कितना मजबूर कर दिया है कि बीमार होकर पापा को एक कमरे में कैद कर दिया है। हमारे साथ पापा कितने खुश हैं। भाई भाभी ने पापा मम्मी को अलग कर दिया है और मैं बार बार उनको एक साथ रखने की कोशिश करती हूँ, एक साथ खुशहाल के कुछ पल दे देती हूँ। सबसे पहले करते हैं टाइटल पे बात। घर वालों का दुबई का सपना पूरा हुआ। और अगला टाइटल था, क्या पिज्जा सोशल मीडिया पर आएगी। पहले ये टाइटल कुछ और था, लेकिन बाद में इसका टाइटल बदल दिया गया। कौन से सोशल मीडिया पर आएगी या कौन से सोशल, पता नहीं, कुछ ऐसा अजीब सा था। इसलिए बार बार हर एक बंदे से पूछा जा रहा है, हर एक बंदे से पूछा जा रहा है, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है पापा, ये मॉल कैसा है, अम्मी ये मॉल कैसा है। अरे भाई उनको घूमने दो, फिरने दो, उनको भी अच्छा लगने दो। उसके बाद जब घुमा लोगे, फिरा लोगे, उसके बाद करोगे। और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे जैसे पॉइंट्स आएंगे वैसे वैसे आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत कुछ दिखाने की चालू अपी ने कोशिश की है, जो कि एक्चुअली दिख भी रही है। क्या दिख रही है वही शेयर करेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। और चालू अपी ने हाईलाइट्स भी डाली है भाई साहब इस बार तो व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा बारिश है, अब तो हमें हैदू का और पापा का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि हैदू छोटा बेबी है और पापा छोटे बेबी की तरह से केयर रहती है पापा की। तो इसलिए भाई ने बहुत स्ट्रिक्टली बोला है कि नहीं, पापा को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हमें तो डांटते रहते हैं, कहते रहते हैं, समझाते रहते हैं, लेकिन खुद कभी नहीं लेकर जाते हैं, अकेले से चले जाते हैं जहाँ पर भी जाना होता है। क्या वो पापा को भोपाल नहीं ले जा सकते थे? पापा की यादें ताजा हो जाती। वैसे भी कौन सा वो लोग कौन सा पैदल घूम रहे हैं, वो भी तो गाड़ी में ही घूम रहे हैं ना। तो मैं नहीं चाहता किसी को उनको बुरा लगे, परेशानी हो, तो हम आज वहाँ नहीं जा सकते, तो लेकिन हम इनको आसपास कहीं पर घुमा लेंगे। मतलब ताज ले जाने का प्लान था, तो बारिश का वजह से हाई अलर्ट हो गया है, उसकी वजह से वहाँ नहीं जा पाते, तो कोई बात नहीं, पास के मॉल में चले जाएंगे। और फ्रेंड्स, प्रॉब्लम ये रहती है कि अब अम्मा है हमारे साथ, और अम्मा जो ना ज्यादा चल नहीं पाती, तो वो ये सोचती है कि उनको ज्यादा ट्रेवल नहीं करना, तो फिर उनको अकेले किसके पास छोड़ें। तो फ्रेंड्स, ये तो वही वाली बात हो गई है कि हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि हम ना ले जा सकते हैं ना छोड़ सकते हैं। छोड़ेंगे तो आप लोग ट्रॉल करोगे, ले जाएंगे तो अम्मा थक जाएंगे। चलो अम्मा तैयार हो जाओ। और पहले उनके कैप्शन पे नो लिख दिया, अरे यही पास में है, पास में जाना है, जल्दी तैयार हो जाओ। अकेले कैसे रहोगी? अब नानी ने भी पूछ लिया कि अम्मी जा रही हैं क्या, तो उसने कहा हाँ, क्योंकि अम्मी जा रही हैं और पापा जा रहे हैं, पापा भी जा रहे हैं भाई साहब। तो ऑब्वियसली अम्मी तो वैसे भी जाती रहती है, लेकिन इस बार तो पापा भी जा रहे हैं, तो आपको तो जाना ही पड़ेगा। ये ज्यादा दूर नहीं है, बस आधे घंटे के रास्ते से है, जल्दी से तैयार हो जा, वहाँ पे खाना खा के आ जाएंगे। अब उन्होंने बिना उसके अपनी मन के वो कह दिया कि ठीक है चलो, तो उसमें ब्लैक एंड व्हाइट डाल के और सैड म्यूजिक लगा दिया। अरे अम्मा थोड़ा खुश होके तो बोलो, इंसान खुशी खुशी होकर चलता है अम्मा, उदास होके कौन चलता। और क्योंकि जब तक खुशी खुशी नहीं दिखाएंगे चालू अपी के व्लॉग पे व्यू कैसे आएंगे। तो ऐसा लग रहा है जैसे अम्मा को जेल ले जा रहे हो, मतलब कुछ तो अच्छा बोल दिया कर भाई साहब। तो चलो थाली खाने चले। हाँ हाँ चलेंगे चलेंगे, चलो हम तो देखो कब से तरस रहे, और पिज़्ज़ा ने तो कब से बहुत अच्छा खाना नहीं खाया है। चले हैदर, मैं तो कब से रेडी तैयार बैठा हूँ, मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार, ये लाइन लिख रखी है भाई साहब। और फाइनली फ्रेंड्स, अब हम तैयार हो गए हैं, और ये जो सूट है ये हमें वहां से आया था जहाँ हमने नाप देकर सिलवाया था, है ना, वो नाप देकर ही सिलवाते हैं। और अब हम जा रहे हैं। बच्चे के कपड़े इतने तंग हैं, मौसम इतना चेंज हो चुका है, बारिश के हाई अलर्ट होने का, जब बारिश पड़ेगी तो ऑब्वियसली मौसम भी ठंडा हो जाएगा। बच्चे को आधे अधूरे कपड़ों में, जब इसको इतने सारे कपड़े मोदाहा से मिले हैं जो कि फुल है इसी साइज, मतलब ये जो मौसम है इस मौसम के लायक है वो कपड़े, तो भाई साहब क्यों नहीं पहना रही, क्यों रख रख के उनको छोटे कर रही है ये। और वो कपड़े होजरी कॉटन के होते हैं, वो कोई गर्म वार्म कपड़े नहीं होते, वो इस मौसम के होते हैं कि पूरी फुल स्लीव्स के, फुल नीचे पहन के आप उनको कपड़े पहना सको बच्चे को। तो जैसे कि आपने देखा है कि हमारा प्लान बना है जाने के लिए, और बच्चे बहुत दिन से कह रहे थे, और मैं इसलिए यहाँ पे ओपनिंग ले रही हूँ क्योंकि हमने यहाँ पर भी सेटिंग लगाई है। देखो हमने बहुत कुछ चेंज किया है। वो कारपेट वहाँ पे बिछाते थे, वहाँ अम्मा की चारपाई डाल दी आप सबके कहने से, तो मेरा पूरे जो वो मेरा ड्राइंग रूम है उसकी लुक खराब हो गई है, तो वहाँ से कारपेट और सब चीज़ उठा के मैंने यहाँ पे रख ली है। मैंने सोचा चलो यहाँ पे कुछ नया क्रिएट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, बारिश ने हमारा साथ नहीं दिया, इसलिए हम यहीं आसपास के मॉल में जा रहे हैं, नहीं तो हम ताज जाते, ताज, इसलिए हम ताज की जगह जा रहे हैं बेताज, वहाँ जाके बन जाएगा ये बेताज बादशाह। और जब भी कभी भी भाई साहब ये एक आंख थोड़ी सी छोटी और एक आंख थोड़ी सी कम, मतलब एक आंख ज्यादा बंदी होती है, और खिसिया के जब हंसता है तो समझ जाया करो ये खिसिया रहा है। अलग जा भाई साहब, वो अलग जा ना है, वो एलेक्सा है। एलेक्सा
टर्न ऑन फैन ऐसे बोलते हैं। बहुत ज्यादा बिल आ रहा है, लग जा, टर्न ऑन फैन 2, बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। अच्छा भाई साहब, और कोई नहीं मिला तो चल ले इससे दिमाग मार लूं। अम्मा ने कश्मीरी कुर्ता पहना है फ्रेंड, अम्मा एकदम कश्मीर की कली लग रही हो। भाई साहब क्या औरत है यार, ये बोलना है तो कुछ भी बोलेगी। बड़ी मुश्किल में अम्मा रेडी हुई हैं भैया। अम्मा को ले जाना तो बहुत बड़ा टास्क है। अभी हमें आगे दिल्ली जाना है, हमें बड़ी टेंशन हो रही है। अब आपने कहा था ना, इसी ने कहा था कि अक्टूबर में जाना है खुशामदीद के जो वहाँ पे ब्रांच खोली है उसकी ओपनिंग के लिए। और क्या हुआ, तुम्हें तो यहाँ पे इतने दिन आए हुए होगे, ओ एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं करी पहले वाले की? हो, पहली वाला तो तुम चला नहीं पा रहे हो और दूसरी ब्रांच खोल रहे हो। मुझे तो वो ये समझ में नहीं आ रहा, जिसके साथ पार्टनरशिप में इन्होंने खोली है वो देख नहीं रहे कि इस वाले रेस्टोरेंट का क्या हाल हो रहा है। दिख नहीं रहा है ना उनको, क्योंकि ये व्लॉग बना नहीं रहे तो दिखेगा कैसे, उनको पता कैसे चलेगा। अब झूठ पे झूठ तो ये कुछ भी बोल रहे हैं, रोज स्टोरी लगा रहे हैं खींचे हुए फोटो की। पर फ्रेंड्स, अब हमें दिल्ली भी जाना है, हमारी तो मर्जी है कि हम लेके जाए, जैसे भी होगा हम मैनेज करेंगे, लेकिन हम लेकर जाएंगे फ्रेंड। रेडी? चलो अस्सलाम वालेकुम। ये लॉबी में बैठे हैं, नीचे वेट कर रहे हैं। अम्मी भी उतर कर आ गई, पापा भी ऊपर, मतलब फर्स्ट फ्लोर से अम्मी आ गई, सेकंड फ्लोर से पापा उतर कर आ गए, और अब ये 7th फ्लोर से उतर कर आई है, वो वेट कर रहे हैं वहाँ पर। और इनके घर की हम साथ साथ है कि एकता देख लो भाई साहब, मतलब भाई भाभी यहाँ पर नहीं है तो इट मीन्स दोनों गाड़ी फ्री हैं, ड्राइवर फ्री हैं। क्या उनसे फोन कर कर बात नहीं की जा सकती थी? कौन सा अपने साथ वो गाड़ी की चाबी लेकर गए होंगे, तो घर की गाड़ी नहीं जा सकती थी पापा के लिए? एक टैक्सी मंगाई है, क्योंकि फनी की गाड़ी में पापा अम्मी जाएंगे और बाकी की पलटन के साथ चालू अपनी टैक्सी में जाएगी। ये है इनके घर के हम साथ हैं। झूठा प्यार, झूठा दिखावा और झूठे लोग। कहीं दूर आसपास के रिश्तेदार होते हैं ना, तो जब भी उनको जरूरत होती है तो वो तक गाड़ियां मांग कर लेकर जाते हैं। और इनका तो भाई साहब एक ही घर में, एक ही फ्लोर में, एक ही बिल्डिंग पर रहना सहना है, फिर भी नहीं काम आ रहे। मतलब टैक्सियां मंगा के काम लिया जा रहा है। जब इतने सारे लेबर लोग हो गए, लेबर तो खैर वो क्या है, ये दोनों माँ बेटी हैं, जब इतने सारे लोग हो गए हैं घर में और गाड़ी में जगह नहीं है तो गाड़ी 2 होनी चाहिए, तो फिर एक टैक्सी बुलानी पड़ी, जबकि घर में 2 गाड़ियां खड़ी हुई हैं। वाह। हम फ्रेंड्स अम्मा को किडनैप करके ले जाने। अम्मा चलो आगे बैठो आराम से। अरे भाई तू बैठ आराम से, तू ज्यादा जगह लेगी और अगली सीट पे आराम से बैठ पाएगी। छोटी सी पतली सी अम्मा को तो तू अगली सीट पे बिठा रही है, और जो पीछे बैठेंगे वो लोग भिच कर बैठेंगे। तो फ्रेंड्स, आधे हम लोग इस कार में बैठे हैं, आधे हम लोग उस कार में बैठे, आधी फैमिली। लेकिन हमारे भाई भाभी ने हमें गाड़ी नहीं दी है। हम देखो पापा को लेके जा रहे हैं, फिर भी भाई भाभी ने अपनी लग्जरी गाड़ी नहीं दी है। लिटरली इसने यही शेड करने की कोशिश की है, यही दिखाने की कोशिश की है कि वो भी तो ऑफर कर सकते थे कि कैसे कैसे जा रहे हो, कितने सारे लोग जा रहे हो, एक गाड़ी में कैसे आओगे। तो इसकी ये थी कि वो सामने से ऑफर करे, वो बोले, और इसने ईगो में मांगी नहीं होगी कि भाई पैसों की बहुत है, हमारे पास तो बहुत पैसा है। तो इसलिए मतलब ये दिखाई देता है इनके घर के आपसी रिश्ते, मतलब इतना भी नहीं है इनमें, इतना भी नहीं है कि कौन सा वो भोपाल में कौन सा गाड़ी लेकर ही गए होंगे क्या अपनी, नहीं ना। तो वो बोल सकते थे ना, पापा को लेकर जा रहे हो तो हमारी गाड़ी ले जाना। तो फ्रेंड्स, हम लोग ना सब मॉल पहुंच चुके हैं और यहाँ पे ना सब गरबे वाली ड्रेस पहन के घूम रहे, जैसे कितनी मासूम है। चालू अपी को तो पता ही नहीं है कि नवरात्रे चल रहे हैं और गरबा नाइट ये सब कुछ चल रही है जगह जगह पर, तो यहाँ पर भी होंगी और वो दिखा देंगी। इतनी अनोखी, इतनी भोली भाली सी मासूम सी बच्ची है, तो सब पहन के आ रही थी। तो मैं सोची थी यहाँ पे सब पहन के क्यों आ रही है, लेकिन वो तो यहाँ पे भी हो रहा है। अब क्या है ना, नया नया मॉल है, बेचारी को क्या ही पता कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज है। तो पता चला यहाँ पे गरबा हो रहा है लास्ट 3 दिन से, आज लास्ट डे है। इधर लग रहा है यहाँ पे दुबई मॉल है। तुमने देखा है कृष्णा? हाँ, मैंने वीडियो में फोटो में देखा है। इतनी भी अकल नहीं है, वीडियो फोटो में तो इसकी अम्मी तक ने देखा है, जो कि इसकी अम्मी बेचारी ज्यादा हो सकता है मोबाइल चलाती भी ना, पर लगता है मियाँ बीवी दोनों ना मॉल घुमाते घुमाते ना दोनों पगलेट हो चुके हैं, ओवर ही एक्टिंग कर रहे हैं बिल्कुल। तुम फर्स्ट टाइम आए हो? हाँ, तू आने देती है उसको, फ्री छोड़ती है उसको? इससे पहले अपने साथ लाई है जो वो फर्स्ट टाइम नहीं आएगा तो। और भाभी होकर आई है तो भाभी को पता है, तो वो कह रही है दुबई मॉल जैसा है बिल्कुल, और कृष्णा ने तो फोटो वीडियो में ही देख लिया था दुबई मॉल जैसा। तो फ्रेंड्स, ये तो हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है जो दुबई नहीं जा पाए। क्यों नहीं जा पाए भाई? तेरे पास तो बेशुमार पैसा, जब चाहे जब चली जा। भाई भाभी भी तो अपने छोटे से बेबी को लेकर गए थे, 4 महीने 5 महीने के बच्चे को तुम भी लेकर चली जा। तुम्हें भी तो भाभी की नकल करनी है ना, ये इस चीज में नकल क्यों नहीं कर रही, इसमें भी करो ना। लेकिन फ्रेंड्स, वो अपने चंगो मंगो के साथ दोनों हस्बैंड वाइफ गए थे, और हम तो सारे खानदान को लेकर जाएंगे तो हमारा खर्चा थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सबकी टिकट करानी पड़ेगी, हमें 2 नौकरानी लगती है ना, और फिर उनके टिकट करानी है। फिर हम अपनी अम्मी को कैसे छोड़ के जा सकते हैं?
उनकी टिकट करानी, फिर नान को हम छोड़कर जा नहीं सकते, फिर उसको बुरा लगेगा। पापा ये मॉल कैसा है? बहुत अच्छा है बेटा, बहुत अच्छा है बेटा, बहुत अच्छा है। अम्मी आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, एकदम दुबई जैसा लगा बेटा। अम्मी आपने दुबई देखा है? कितनी बेवकूफी वाली बातें कर रही। अम्मी आप भी पहली बार आई हो? क्यों, तू 20 बार ला चुकी है क्या अम्मी को? अच्छा इसलिए पूछ रही है। मैंने कहा था ना जब वहां पहुंचूंगी तब बताऊंगी। ये बार बार अम्मी से इसलिए पूछ रही है कि मैं ही लेकर आई हूँ, तो पहली बार आई है। भाई भाभी कई बार आए लेकिन भाई भाभी नहीं लेकर आए। भाई भाभी तो यहाँ पे काम करने वाले या अपने लिए काम करने वालों को भी साथ में लेकर आई है, धर्म दादा को, बिक्कू दादा को, लेकिन नहीं लाई तो हमारी अम्मी को नहीं लेकर आई। क्या हमारी अम्मी उनसे भी ज्यादा गई गुजरी है? क्या हमारी अम्मी को वो दुबई मॉल नहीं दिखा सकती थी? जब भाभी को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि हमारी अम्मी को महाराजा भोज की थाली, वैरायटी ऑफ खाना जब एक ही थाली में रखा रहता है तो हमारी अम्मी का दिल ललचा जाता है, तो हमारी अम्मी को दिल से बहुत पसंद आता है। इसलिए हमारी अम्मी अगर खा लेती तो दिल से दुआ देती, लेकिन फिर भी भाभी नहीं लेकर आई। भाई फ्रेंड्स कितने खराब है हमारे भाई भाभी, खुद से आ जाते हैं और अपने साथ बिक्कू दादा, भरम दादा को ले आते हैं, लेकिन हमारी अम्मी को नहीं लाते। कितनी गलत बात है। और अपनी मम्मी को भी लेकर आई थी, तब तो और भी गलत बात है। वो अपनी मम्मी को लेकर आई तो मैं उनकी मम्मी को छोड़कर आ गई। देख लो, सारे खानदान को लेकर आई हूँ मैं, पापा के केयर टेकर को भी लेकर आई हूँ, और नानी नहीं चल पाती है, नानी को भी छोड़कर आई हूँ। लेकिन हम भी भाभी की मम्मी नहीं लेकर आए, हमने भी पूरा बदला ले लिया। हम क्यों लेकर जाएं जब वो हमारी अम्मी को नहीं लेकर जाती और सिर्फ अपनी मम्मी को लेकर जाती हैं? तो हम भी अपनी अम्मी को लेकर आए, उनकी मम्मी को नहीं लेकर आए, छोड़ा है उनको अकेला वहां पर। जबकि देखा जाए तो सेकंड फ्लोर पे से भी सब आ गए और फर्स्ट फ्लोर से भी सब आ गए और थर्ड 7th फ्लोर से भी सब आ गए, तो कुल मिला के वो अकेली रह गई हैं। बुजुर्ग औरत है, तबीयत उनकी खराब रहती है, और अगर कोई 7-8 घंटे के लिए कोई निकल गया है घर से बाहर और वो अकेली है, उनका कोई देखभाल करने वाला नहीं और बेटी दामाद भी घर पर नहीं है, तब ये ज्यादा करते हैं। मैंने क्या कहा था कि देखो ये आंटी को छोड़कर जा रही है यहाँ पर, रेनू आंटी को, लेकिन जब चालू कुछ ना कुछ ऐसा करेगी कि वो इनको शामिल नहीं करेगी अपने सेलिब्रेशन में, घूमने में, फिरने में, सब कुछ में वो छोड़कर जाती है। क्योंकि अगर इसने पूछा होता, अगर इसने उनको जो है इन्वॉल्व करने की कोशिश की होती और उन्होंने अपने हेल्थ रीजन या किसी भी रीजन की वजह से अगर उन्होंने मना किया होता तो चालू पे फुदक फुदक के सबसे पहले बताती। आप लोग बताइए, क्या नहीं बताती? क्या आपको लगता है कि चालू अपी इतनी भोली हैं कि वो ये सारी चीज़ों के लिए, जिन चीज़ों के लिए वो ट्रोल हो जाती है, ये जिन बातों को पकड़ी जाती है उनकी, उन बातों को वो सबसे पहले क्लियर करती है जब उसको मौका मिलता है। तो ये बताओ आप कब दुबई होकर आई हो? देखा, एक बार और फिर शेयर कर दिया कि भाई भाभी तो कितनी बार चले गए लेकिन कभी अम्मी को लेकर नहीं गए हैं। अगर अम्मी दुबई जा सकती हैं फ्लाई कर कर, तो अम्मी उम्रा करने के लिए भी जा सकती हैं और हज करने के लिए भी जा सकती हैं फ्लाई कर कर। अब जब तुम्हारी अम्मी को डर लगता है तो भाई साहब वो तो वही वाली बात हो गई, तुम रूठे हम झूठे, ये जाएंगे नहीं, वो ले जाएंगे नहीं। लेकिन हाँ, मॉल तो ला सकते थे, वो गलत बात है मैडम जनाब की। अपनी सास को लेकर आ सकते हो लेकिन अपनी अम्मी को नहीं ले सकते जनाब, ये तो बहुत गलत बात है। और मैडम जी, आपकी अम्मी ने तो आपको मम्मी से भी ज्यादा प्यार दिया था। क्यों, रियलिटी चेक मिल गया क्या, या रिश्तों की असलियत नजर आ गई है? इसीलिए मुझे लगता है कि गुस्से में हटा दिया था फ्रेंड्स कि डॉटर इन लॉ नहीं है, और फिर उसके बाद दूसरी वीडियो में डॉटर इन लॉ आ गया। अरे बेटा हम देखते हैं ना वीडियो में, अच्छा वीडियो में देखते हैं। अभी इतनी सी बात इस चालू अपी के छोटे से भेजे में नहीं आई कि अम्मी कहाँ से दुबई देख कर आएंगे। अम्मी ने ऑब्वियसली वीडियो फोटो में देखा होगा, फिर भी बचकानी बातें पूछ रही है। लेकिन फ्रेंड्स हमने ना दुबई जैसा फील ले लिया है बिल्कुल। पहले घूमना फिरना है या फिर कुछ डायरेक्ट खाना पीना है? जल्दी से बताओ फटाफट से। पापा खाने चले, भूख लग रही है पापा, भूख लग रही है पापा। अरे भाई, अगर उन्होंने कह दिया है कि खाने चलो तो खाने चलो ना, क्यों बच्चों की तरह से पूछ रही है खाने चले पापा, भूख लग रही है पापा? ना ना, बिना भूख के खा लेंगे, वो तेरी तरह थोड़ी ना है, वो टाइम से खाते हैं और पर्टिकुलरली जितना पोर्शन उनको दिया जाता है उतना खाते हैं। तू अपने आप को देख ले और पापा को देख ले, और एक नान को देख लो। भाई साहब ये दूसरा जनाब बनने को तैयार है, पूरा आगे से सीना खोल के, चेन वेन खोल के, बाजू चढ़ा के। अरे भाई बच्चा है, बच्चे की तरह से रहना। अम्मा पूछ रही कितना चलना पड़ेगा? अभी तो बहुत दूर है अम्मा, तुम क्यों आ गई? तुम्हें तो घर पे ही रहना था, अब तुम तो ऐसे गले की हड्डी बन रही हो, ना उगलते बन रहा है ना निकलते बन रहा है। अब शालू को क्या कहें? देखो शालू एक तो तुम्हें यहाँ ले आई है, अब रुकता है नहीं उसका पैर, कभी यहाँ ले कभी वहाँ ले। अब हम भी चले जाते हैं क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है घूमना। अम्मा अब तुम्हारा क्या करे बताओ, तुम चल फिर नहीं सकती हो, तुम्हें छोड़कर नहीं आ सकते थे, अब हमें नहीं पता अम्मा, देखो चल लो। अब डरने की बात नहीं है अम्मा, खूब घूमो मजे से हमारी तरह से। हाँ ऐसे समझो जैसे हम हैं। अब हम देखो मोदाहा रहकर आए
आए थे, जीना ऊपर नीचे चढ़े, तो थोड़ी सी हमारी बॉडी जो है वो अच्छे से एक्टिव हो गई है, क्योंकि हमने तो उसको बिल्कुल डेड कर दिया था। लेकिन धीरे धीरे जब वहाँ पे ऊपर नीचे हमें जीने पे चढ़ना पड़ा, आना पड़ा, उतरना पड़ा, थोड़े से तो शुरू में एक दिन एफर्ट लगे, दूसरे दिन एफर्ट लगे, लेकिन तीसरे दिन से फिर अच्छा लगने लगा। तो इसलिए चलने फिरने से, घूमने फिरने से सब चीज आसान हो जाती है। चालू पे तुम्हें ये समझने में बहुत टाइम लगा। अब तुम बूढ़ी अम्मा को बता रही हो, भाई साहब पूरी उम्र निकाल दी उन्होंने, वो कमजोर हैं, बुजुर्ग हैं, अब वो तुम्हारे जितना थोड़ी ना कर पाएंगी। कहाँ तुम 36 साल की, कहाँ वो 90+। बेटा कितना चलाएंगी? तो नहीं नहीं नहीं, चलो अभी बिठाते हैं, चलो चलो बिठा लेते हैं। तो फिर वहां जगह ढूंढ के एक जगह कोई कैफे टाइप के जो बीच बीच में मॉल बने होते हैं, भाई साहब वहां पे बैठ गए। अब आ गई ये पिज्जा अपने असली काम पे। क्या चाहिए, क्या चाहिए? चालो पे जोश चाहिए, क्या चाहिए? चाय चाहिए? चाय तो यहाँ पे नहीं मिलेगी, पिज्जा चाय नहीं मिलेगी, चालू अब यहाँ पे चाय नहीं मिलेगी। तो तुझे नहीं पता था कितना लंबा मॉल है? तो तेरे साथ दो लोग ऐसे हैं, एक अम्मा जो नहीं चल पाती और एक तेरे बीमार पापा जो वो भी नहीं चल पाते हैं। तो तू फिर इन लोगों को लाई क्यों, जब तुझे पता है कि यहाँ पर चलना फिरना घूमना फिरना ही पड़ता है। अरे भाई मैडम जो हेल्दी है, ठीक ठाक है, वो पूरा मॉल जो है वो घूम नहीं पाई थी, वो आधा मॉल छोड़ के चली गई थी। बाकी के मॉल में घूमने के लिए वो जनाब के साथ आने वाली थी। तो जब तुम्हें पता है कि मॉलों में बिना घूमे फिरे चलने फिरे कुछ काम होता नहीं है, तो क्यों लेकर आई बेचारी बुजुर्ग को? बिठा दे अब एक जगह, यहाँ पे जा तू घूमा। भाई तुझे तो बिना घूमे चैन पड़ेगा नहीं। तो फ्रेंड्स हम ना अब एक जगह बैठ गए हैं, क्योंकि मॉल बहुत ज्यादा बड़ा है, हम तो पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड अभी हैदर रो रहा था तो चली गई है चालो हैदर को फीड कराने के लिए, और हम लोग जा रहे हैं ऊपर। ये फीड करा रही है, ये सड़क पे घूम रही। तो फ्रेंड्स इस वाले मॉल में ये बात भी अच्छी है कि यहाँ पे फीडिंग रूम भी है, और फीड कराने के लिए भी हमें पिज्जा की हेल्प लगती है, किसी न किसी की हेल्प लगती है। हम अपने बच्चे को फीड भी आराम से नहीं करा पाते। अरे भाई जिनका कोई नहीं होता करने वाला, जो अकेले हस्बैंड वाइफ होते हैं, वो अपने बच्चे के सारे काम मैनेज कर लेते हैं, वो भी मॉल में भी जाते हैं, सारे शॉपिंग भी करते हैं, काम धाम भी निपटाते। तुम्हारी तरह कोई 4-4 लोगों को लेकर नहीं चलता कि तुम 4 लोग चलो मेरे साथ और तुम ये करना, तुम वो करना, तुम ये करना। इसका काम सिर्फ फीडिंग कराना है बस। उसके अलावा बच्चे के कपड़े बदलने, डायपर बदलना, ये और जो भी कोई बर्फ दिलाने के लिए फनी को पाल रखा है इसने, और बेचारा बच्चा सो रहा है कितनी मासूमियत से, और ये उसको नींद भी ढंग से पूरी नहीं करनी दे रही। आपको क्या लगता है कि मॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस होता है? नहीं ना। तो बेचारा बच्चा शांत माहौल में आराम से सोने दो। पर इस औरत को चैन नहीं है भाई, ना ये बच्चों को चैन लेने दे रही है, ना ये बुजुर्गों को चैन लेने दे रही है, और ना ही ये बीमारों को चैन लेने दे रही है। तो फ्रेंड वो रहा सामने महाराजा भोग, तो हम वही जा रहे हैं, वही जाकर बैठकर खाएंगे हम। अम्मी पलट कर पूछती है मीठे में क्या है बेटा, मतलब जो खाना सर्व करे ना उनसे, तो कहते हैं जलेबी है जलेबी। और किसी को समझ में ना आए तो चालू अपनी इतनी चालाक औरत है कि अपनी अम्मी की भी 1 मिनट में मिट्टी पलीत कर देती है। फट से वहां पे कैप्शन में लिख भी दिया, अम्मी मीठे में पूछ रही थी कि क्या है मीठे में। जलेबी सुन के तो हम बहुत ही खुश हो गए। जितना भाई डाइट करा रहे हैं ना, भाई के निकलते के साथ ही भाई साहब ये अम्मी को, पिज्जा को, बीमार पापा को, बुजुर्ग अम्मा को, सबको परेशान करने चल पड़ी, जस्ट बिकॉज क्योंकि इसको अपना कंटेंट बनाना। अब लोग कहेंगे कि नहीं वो तो घुमा रही है, फिरा रही है पापा को। अरे भाई उनके चेहरे पे लग रहा है वो कितने ज्यादा थके हुए हैं, और वो बीमार हैं, वो नहीं चल पाते हैं उतना, वो प्रॉपर फिट नहीं है। अब अम्मी जब इतनी हेल्दी और ठीक ठाक होने के बावजूद वो चलते चलते थक रही है, तो सोचो बुजुर्ग अम्मा जो अंदर से कमजोर भी है कि बिल्कुल सूख का ढांचा हो रही है, तो सोचो उनमें कितनी ताकत होगी घूमने फिरने की। और फिर हैदर के माथे पर कैप्शन लिख दिया, आज तो थाली मिलेगी। बेचारा बच्चा सोचता होगा मुझे कैसे माँ बाप मिले हैं। और फिर बारी आती है यहाँ पर मसाला छाछ मिलती है, मसाला छाछ पीने की। तो कहती है अम्मी कितने गिलास पियोगी? तो कहती 3 गिलास पियेंगे बेटा, हमें मसाला छाछ बहुत अच्छी लगती है यहाँ। अम्मी जी एक थाली के साथ 1 ही गिलास छाछ मिलेगी। अब ये तो जाती हो रही है कि आप ज्यादा से ज्यादा नहीं, मैं तो 3 गिलास अकेले पीऊंगी। और लिख भी दिया कितना पियोगी? तो कहती 2-3 तो पी लूंगी। और फिर के कहते हैं फ्रेंड्स इनका छाछ बहुत अच्छा होता है ना, तो इसलिए छाछ पी रहे हो। अपनी बहन को छाछ पिलाया करो, क्योंकि छाछ सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छी होती है, गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो पिज्जा को आदत डालो छाछ पिलाने की, मट्ठा, और अगर नमक बंद किया हुआ है तो बस ऐसे ही पी ले काली मिर्च डाल। कह रही अम्मी ने 2 बार ले लिया, फिर कह रही है हमें 2-3 बार और देने आना। ये मिर्ची है कि बैंगन? ओफो अम्मा जी, सॉरी खाला जी। अब बेचारी खाला ने कभी कुछ खाया पिया हो, पता हो तो बताए भी। और ये जो काला सूट पहन के बैठी है ना, ये भी चालू अपी का सूट। इसी काम से तो गए थे हम, उस दिन देखा था ना, हम गए थे टेलर के, हमने इसमें फिटिंग लगवाई है। ये है मिर्ची वड़ा। अब तुम थाली खा रहे हो, और थाली जो होती है वो राजस्थानी थाली होती है, महाराजा भोज, और उसमें मिर्ची वड़ा ना हो तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये होती है मोटी वाली मिर्चें, जिसके अंदर आलू की मसाले वाली स्टफिंग होती है, फिर उसके ऊपर बेसन की कोटिंग होती है, फिर उसको कट कर दिया जाता है। ये मिर्चें हैं क्या बैंगन? अरे बेटी खाला दिख रहा है साफ साफ, ये मिर्ची वड़ा है। मिर्ची लग रही है मुझे तो ये मिर्ची है। दोनों भाई साहब एक तो मतलब
अल्लाह मिलाई जोड़ी है। मिर्ची है खाला, ये मिर्ची बड़ी भी आती है। अरे कुएं के मेंढक, तुम तो कह रही थी ना कि तुम तो घूमने के लिए गई थी क्या जयपुर में तुमने मिर्ची वड़ा नहीं खाया? अभी वो ढंग से सर्व कर ही रहे हैं कि सर्व करते करते अम्मा ने खाना भी शुरू कर दिया और अम्मा ने खाना मुंह पर भी लगा ली और देख रहे हैं कि कैसे कैसे करके सर्व कर रहे हैं। कैसे अम्मा कैसे? इतने शोर में शोर मचा मचा के ये औरत पूछ रही है, ढंग से उनको खाने तो दे, गले से नीचे उतरने तो दे। पहले मॉल घूमी नहीं, पहले पूछ लिया मॉल कैसा है, मॉल कैसा है। खाना गले से उतरा नहीं है, खाना कैसा है, खाना कैसा है। पिज्जा इतने दिनों बाद अच्छा खाना खा के कैसा लग रहा है? तो ये अच्छा खाना तो तुम्हारे घर पर भी बन सकता है। किसने मना किया है अच्छा खाना बनाने के लिए? लेकिन हमको तो नदीदों की तरह से दिखाना है कि हम नदीदे हैं, हमने जिंदगी में कभी कुछ खाया नहीं है, इसलिए हम तरसते रहते हैं अच्छा खाना मिल जाए, अच्छा खाना मिल जाए। भाई साहब ये कौन सी प्लेनेट से आए हैं, कौन सी दुनिया में जीते हैं? क्यों इतनी गंदगी और ये सब कुछ ऐसी चीजें कर करके दिखाते हैं? बुरा लगता है भाई साहब। कोई गांव का भी नहीं करता ऐसे। अगर कोई गांव का होता है ना और उसके सामने कोई ऐसी अनोखी चीज हो रही होती है तो वो भी ना साइलेंटली ऑब्जर्व करता है कि तमाशा ना बन जाए, किसी को पता ना चल जाए कि हमें पता नहीं है, या हमारा कोई मजाक ना उड़ा दे, या हमारा कोई खिल्ली ना उड़ाए, या हम पे कोई हंसे ना। और ये लोग जानबूझ के ये हरकतें करते हैं और चालू पे अपनी शान समझती है सारी चीजों को। पिज्जा इतने महीनों बाद, इतने टाइम बाद अच्छा खाना खा के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है चालू पे, बहुत अच्छा लग रहा है। खा ले भाई, बहुत अच्छा लग रहा है ना, खा ले, सेहत पे भी ध्यान दे ले। जलेबी भी रखी है। अब जिसको खानी नहीं है अपनी थाली में जलेबी, वो लेगा भी क्यों झूठा करना उसको? क्योंकि जब नहीं खाना तो झूठे बर्तन में झूठी थाली में रखना भी नहीं चाहिए। आप मत लेते उनसे, आपके पास ऑप्शन होता है जब वो आपको सर्व करते हैं कि नहीं मुझे मीठा नहीं खाना, या मुझे जो भी चीज़ उसमें से नहीं खानी। हलवा भी खाया है और उसमें मिर्ची वड़ा भी रखा है, सारी चीज़ें खाई खाई रखी है और जलेबी भी रखी है, और ये हो रही है भाई पिज्जा की डाइट। वाह, शाबाशी देनी चाहिए भाई। जो चालू अप्पी खुद नहीं रुकती, अपने मुंह पर कंट्रोल नहीं कर सकती, वो अपनी बहन को क्या ही सिखा लेगी। बहुत बड़ी बात होती है अगर आप वेट लॉस कर रहे हो, सबसे पहले अपने मुंह पे जिप लगाना, अपने मन को समझाना, अपने मन को शांत रखना, और इस तरीके से शांत रखना कि उसको तरसाया भी ना जाए और उसको बहकाया भी ना जाए। मैं देखो इसकी प्लेट दिखाती हूँ चालू पे, 5 जलेबी। अरे भाई वो 5 जलेबी खाएगा, 10 जलेबी भी खाएगा ना, वो फिर भी अपने आप को मेंटेन कर लेगा, क्योंकि भाई भाभी से उसने ये अच्छी चीज सीखी है। और तुमने चालू अपी से क्या सीखा है? सिर्फ अपनी हेल्थ खराब करना। और इसको शर्म नहीं आ रही? मतलब ये अपनी बहन पे, बड़ी बहन है ना, अकल होनी चाहिए। इसको इतना नहीं बताया किसी ने भी कि भाई या कोई भी छोटा अपना भाई बहन कोई भी घर का मेंबर हो, खाना खा रहा है तो उसको ऐसे टोकना नहीं चाहिए। और ये 36 लाख लोगों के सामने रिकॉर्ड करके दिखा रहे हैं 4 रोटी खा रहा है, 4 रोटी। अरे भाई साहब क्या हो गया? तो और इतने पर भी बस नहीं चला तो चालू अपी से कैमरा साथ में लेके फिर कहती है ये देखो ये देखो ये देखो, 4 रोटी रखी है इसकी थाली में। और वो 4 रोटी खाने के बाद भी अपने आप को मेंटेन कर पा रहा है। थोड़ा सा हलवा रखा है, सब छोटी छोटी सी कटोरियों में सब सामान थोड़ा थोड़ा सा रखा है, मिर्ची वड़ा और ना जाने क्या क्या, और रोटियां भी रखी हुई हैं। हाँ, रोटियों का साइज बहुत छोटा है, बट ये अच्छी बात है क्या? किसी के खाने को टोकना मतलब फनी से तुमने ये भी सीख लिया। ये सारे काम ना फनी ने करना शुरू किया है, क्योंकि इससे पहले मैंने नहीं देखा कभी खाने पीने के लिए इन लोगों को टोकते हुए एक दूसरे को। इसने तो वहां तक भी किया था कि नहीं तुमने कैसे खाना नहीं लिया, चालू अपी से बिना पूछे तुमने खाना लिया कैसे? पहले चालू अपने अपने हाथ से देती तब तुम्हें लेना चाहिए था। अरे भाई भूख लगेगी तो उसमें इंतजार करेंगे कि मालकिन आएगी, फिर वो हम पर एहसान जताएगी और फिर वो हमें खाने को देगी। और मालकिन ये और ये सारी चीजें जब ये बताते हैं तो ये प्रूफ भी है कि भाई चालू अपी इनके साथ यही तरह से ट्रीट करती है, तभी वो ऐसे बोल भी रही है कि घर का जो माहौल होता है ना उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे बातें करते हैं। कोई बाहर से नहीं सीख रहे होते हैं, वो घर के इन्वायरमेंट से ही सीखते हैं। ये देखो जलेबी, हलवा और ऊपर से इतना कुछ, और देखो कितनी सारी रोटियां रखी हो, तुम क्यों टोक रही हो उसको? दे भैया को इन्होंने टेबल पे साथ में बिठाया और फिर खाना खाते खाते खुद ने तो पहले खा लिया और फिर आगे सबकी मतलब कंधों पे बैठने के लिए। भाई विक्रम बेताल है क्या तू कि नहीं नहीं मैं तो कंधे पे चढ़ के ही बैठूंगी। अम्मी कैसा लगा खाना? अम्मी खा लिया खाना? अम्मी कैसा लगा खाना? गर्दन हिला हिला के वो कह रही है हाँ बेटा अच्छा है बहुत अच्छा। पापा अच्छा लगा खाना? पापा अच्छा लगा खाना? हाँ बेटा बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। हाथ पोंछ रहे हैं भाई, सांस तो ले लेने दे। सबसे आज ज्यादा तो एंजॉय करके पिज्जा ने खाना खाया है, क्योंकि उसको बहुत दिनों बाद अच्छा खाने को मिला है। कितने दिन? मुश्किल से 1 महीना नहीं हुआ इस लड़की को डाइट किए हुए। लोग 6 महीने 3 महीने निकाल देते हैं भाई, चीट डे नहीं करते, क्योंकि उनको लगन लग जाती है कि नहीं मुझे तो करना ही है। अम्मा आपको कैसा लगा खाना? खाना बहुत अच्छा था बेटा, बेटा बहुत ही अच्छा खाना था। और क्या बोलना मुझे बेटा, बता दे मुझे और क्या बोलना है? खाना बहुत अच्छा था बहुत अच्छा था। अच्छा था, आपने तो छोड़ दिया इतना सा। अरे भाई उनकी इतनी डाइट नहीं है, अपनी तरह समझाए क्या? बुजुर्ग औरत है,
धीरे धीरे करके डाइट कम हो जाती। मूंग दाल हलवा था, पूरी थी, बहुत अच्छा खाना था फ्रेंड्स, बहुत अच्छा खाना था। सबने खा लिया, सबने खा लिया। और ये बच्चे को लेके बैठा है, फोन में लगा पड़ा है। ये तो मुझे नजर नहीं आया वहाँ। तुमने थाली क्यों नहीं खाई? ले भाई समझ में आ गया, इसने खाया ही नहीं। थाली खाने का मेरा मन नहीं था। तो फ्रेंड्स हम सोच रहे हैं पापा के लिए यहाँ से टी शर्ट भी खरीद लेते हैं। अब बाहर आए हैं, बाहर खिलाएंगे पिलाएंगे तो थोड़ी सी शॉपिंग भी तो कराएंगे ना। मॉल आए हैं तो दिखाना भी तो है भाई भाभी को कि पापा कितने खुश हो जाते हैं जब हमारे साथ आते हैं। वो खुश होते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, मजाक मस्ती करते हैं। फिर हम उनको शॉपिंग भी कराते हैं, अच्छा अच्छा खाना भी खिलाते हैं। सेम ऐसी टी शर्ट पिछली बार भी ली थी यही कलर की। इसको यही कलर मिलता है। पापा को शॉपिंग कराने आई है, वो फिर चल दिया भाई साहब फनी अपनी शॉपिंग करने के। एक तो मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि इस आदमी का पेट ही नहीं भरता। इस पे तो मैं डेडिकेटेड पॉडकास्ट बनाऊंगी, क्योंकि कुछ और चीजें भी थी जो मुझे शेयर करनी थी। तो वो जब मॉर्निंग के लिए मैं शेड्यूल करूंगी तो आप वो मॉर्निंग में सुनिएगा 10 बजे शबनम रिएक्ट। दे भैया आप भी अपने लिए कुछ ले। सब अपना अपना कुछ ले रहे, ये अपना रात का इंतजाम कर रहे हैं। मतलब आप समझ गए, रात को सोने के लिए वो लोअर ले रहा है। पापा के शॉपिंग में लगे 5 मिनट और दे भैया की शॉपिंग में लगे आधा घंटा। देख लो भाई साहब, ये किसी को नहीं बख्शता ये आदमी। और लड़ पड़े दोनों बहन भाई यहाँ पे। क्यों लड़ रहे हो? चलो अभी देख लो इसको, अभी जा पी को। और पता है मुझे जो लग रहा था कि लड़ाई किस लिए हो रही थी, लड़ाई इसलिए हो रही थी कि नान जो है वो लेना चाह रहा था बच्चे को, लेकिन पिज्जा जबरदस्ती कह रही है नहीं मुझे दे दे। कहता है मैं लेकर चल रहा हूँ। ये कह रही है, ये आ जा रही है बार बार मेरे पास। चालो अपे, चालो अपे। उसने चालो अपे ने उसको बोलने का मौका ही नहीं दिया। भाई साहब कितना ऑब्सेशन क्यों है? जितना तू उसकी मौसी लगती है वो भी तो मामा लगता है, उसको भी लेने दे, उसको गोद, उसको भी लाड प्यार दुलार करने दे भाई। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए खजाना मिल गया है फ्रेंड्स, फ्री फंड की टॉफी है। चलो 2-4 उठा लेते हैं और खा लेते हैं। जैसे इसमें तो शुगर होती ही नहीं है। मैंने तो ये 2 उठा ली है। हैदर ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी उठा लो। हाँ उस बेचारे बच्चे को क्या ही पता, उसके नाम पे भी चोरी कर दी। ए उठा लिया। अरे भाई अब वो बच्चा, तुमने ही कहा था पिछले व्लॉग में कि वो सारी चीजें पकड़ता है, कपड़े वगैरह और सब उठा के मुंह पे लेकर जाता है, मुंह के अंदर। तो उसको क्या पता कि उसमें टॉफी है, कपड़ा है, जूता है, कुछ भी दे दोगे वो तो पकड़ लेगा। भाई ये बच्चा इस टाइम पे जो होता है ना, उनकी पकड़ बड़ी मजबूत हो जाती है। और पता है जब हमारी अम्मी मालिश करती थी या हम जब मालिश करते थे बच्चे को, तो ऐसे पकड़ के हाथ से तो वो हमारे अंगूठे पकड़ लेते थे, ऐसे करके झुला देती थी मेरी अम्मी। तो उठा लिया, लाओ दे दो। तो उठवाया क्यों था जब तुझे लेना ही था? तो बच्चे दे दो, बाबा को दे दो। अम्मा तो मैं उठा के लेके चले। फ्रेंड्स मेरा दिल ऐसे होता है कि मेरा दिल भी नहीं मानता कि घर के बड़ों को छोड़ के आओ फिर लेके आओ, तो उनसे चला फिरा नहीं जाता। उनके साथ ये प्रॉब्लम होती। ये हो गया मेरा और ये हो गया पापा और देव भैया का। तो फिर भाई नान को क्यों छोड़ दिया तुमने? फिर तुम नान को भी कुछ दिलवा देते। तो फ्रेंड्स उन लोगों को पहले नीचे भेज दिया, अब हम नीचे चलते हैं। और ये अम्मी इतने गुस्से में काहे को देख रही है भाई, पता नहीं किसको देख रही है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे आके अच्छी अच्छी मेमोरीज बना ली है, क्योंकि यही मेमोरीज रह जाती हैं जो भाई भाभी कभी मेमोरीज नहीं बनाते। यही तो मेरा मकसद था। पिछले 7 मिनट से मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ भाई भाभी को शेयर कर रही हूँ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट में ये लिखे कितनी अच्छी बेटी है। एक जनाब मैडम को देख लो, खुद अपनी माँ को लेकर चली जाती है और साथ में अपने काम करने वाले अपने एम्प्लॉयज़ को लेकर चली जाती है, लेकिन कभी अपने बीमार पापा को नहीं, अपनी सास को लेकर नहीं जाती है। खुद जो है कई दफ़ा अपनी माँ को लेकर आई है, लेकिन सास को नहीं लेकर आई है। क्या सास को नहीं ला सकती थी? और दूसरी बात, वो कर रहे हैं ये नहीं कर रहे, लेकिन ये मैंने ज़रूर देखा है जब भी कभी पूरे खानदान को कहीं जाना होता है, ये पूछती है कि नहीं पूछती है मुझे नहीं पता, लेकिन ये शेयर जरूर करती है जाने अनजाने में, ये बताने के लिए, ये जताने के लिए कि घर में 2-2 गाड़ियां होने के बावजूद भी हमें एक टैक्सी मंगानी पड़ती। अम्मा बेटी खाला आज नहीं आएगी, यहीं पर ही रुकेगी। पापा दिन भर में ये लोग लड़ते रहते हैं आपस में, और ये बेटी खाला के बिना रहती भी नहीं है। बेटी खाला से लड़ती है, बेटी खाला के बिना रहती भी नहीं है। खुद ही तो कह रही थी कि अम्मा बड़ी इतनी, मतलब जितनी बुजुर्ग हो रही है उतनी बच्चों जैसी होती जा रही है, बच्चों जैसी बातें करती हैं, और फिर खुद ही सबको बताती रहती है शेड कर कर। सब लोग निकलो निकलो, लास्ट में चालू कंडक्टर निकलेगा और पीछे से टिक्की खोलने की कोशिश कर रही है और वो खुल भी नहीं रहा, और फिर ये भी लिख दिया आई बैंगन। कहता तेरी गाड़ी तेरी डिक्की और तुझे ये भी नहीं पता कि डिक्की कैसे खुलती है। वाह फनी बाबू, ताना मार दिया कि मेरे नाम एक भी चीज नहीं है। सब कहते रहते ना क्या है तेरे नाम बता, गाड़ी है, बंगला है, रेस्टोरेंट है, फाउंडर भी चालू अपी है, हर चीज चालू अपी के, क्या है बता तेरे नाम? कुछ नहीं। तो तू कह मेरे पास माँ है जो मुदाहा में है। चलो भाई आ जाओ, उतार जाओ। और फिर सोसाइटी में पहुंच गए हैं। पापा को गाड़ी से उतार लिया गया। आ जाओ अम्मा आ जाओ, निकलो, चलो अम्मा चलो। और अम्मी जी वही नोज पिन पहन कर गई हैं जो चालू अप्पी अभी मुदाहा से लेकर आई हैं। पिंक कलर की रानी कलर की सूट से मैचिंग करेंगे हम। भाई हम दुबई मॉल घूमने जा रहे हैं और पापा को सेटल करने के लिए पहले भाभी के घर छोड़ने के लिए गए हैं, और उसके बाद फिर 7th फ्लोर पे आ जाते हैं। फिर कहती है बेटी खाला नहीं आई, अम्मा नहीं आई। और उससे कृष्णा से पूछे बेटी कहाँ है, बेटी कहाँ है? और अम्मा को बड़ा बुरा लग रहा है।
तोसा तो आई है, वो ये कहना चाह रही है कि तुम्हारे साथ ही तो ये, और पीछे खड़ा हुआ नान जो है जोर जोर से हंस रहा है, क्योंकि ये सब ड्रामा दिखाने की कोशिश ये की जा रही है कि आप जो बिस्तर के लिए कह रहे थे तो ये दोनों साथ में सोना चाहती हैं, इसलिए मैं इनको अलग अलग नहीं सुला रही, अलग अलग कमरे में देने के लिए, और इसलिए इनको बिस्तर दे दिया और बेटी खाला को मैं अंदर नहीं सोने देना चाह रही। तो दूसरा फोल्डिंग लिया भाई, तो अम्मा कह रही है तो जाते है तो या हम रपट कर रहे हैं, मतलब वो ये कहना चाह रही है कि जाओ ढूंढो वरना हम रपट करेंगे कि कहाँ रह गई हमारी बेटी, खो गई। बेचारी अम्मा की बेटी खो गई। पूरे टाइम मैच देख रहे थे और घर आते के साथ ही मैच देखने लग गए हैं, और भाई साहब लग रहा है कुछ तो चेहरे पे इनके कुछ तो होने वाला। और फ्रेंड्स देखो यहाँ पे हम लोगों की बातें चल रही है। अब देखो मैं इतने सारे पैसे अगर खर्च कर कर आई हूँ तो डेफिनेटली फिर मैं सबके साथ कंटेंट तो निचोड़ूंगी, इसलिए मैं सबको ऊपर ले आई हूँ। तुम सब आओ और मेरा 2 घंटे का 1 घंटे का मेरा कंटेंट दो, कुछ मैं अभी डालूंगी और कुछ मैं बाद में डालूंगी। तो बाहर से आके हमेशा हम सब यहाँ पर बैठते हैं, बेटी खाला तुम्हारी अम्मा से दोस्ती हो गई, और ये कैमरे में जब शूट करती है ना ये नहीं देखती कि अम्मा बेचारी नंगे सिर बैठी है कि नहीं बैठी है। एक बुजुर्ग औरत जो ये चाहती है कि भाई मैं ऐसे बिना दुपट्टे के ना दिखाई दूं, जबकि अब इन्होंने ही सिखाया। जबकि पहले अगर आप शुरू के देखोगे तो ना चालू हिजाब लेती थी, ना बेटी खाला और बाजा खाला जो है वो हेड कवर करती थी, और ना अम्मी कोई खास हेड कवर करती थी। लेकिन जब से ये हिजाबी बनी इसने सबको जो है ना हेड कवर करना सिखा दिया, और अम्मा को भी कह दिया, वरना अम्मा जो है ना ऐसी बिना दुपट्टे के ऐसी इधर उधर घूमती रहती थी अपने मेहंदी लगे हुए बालों में। तो अम्मा ऐसी बैठी रहती है, पर जब अम्मा देखती है कि अब कैमरा मेरी तरफ हो गया या मेरे पास ये कैमरा लेकर आ रही है तब अम्मा दुपट्टा ओढ़ती। लेकिन जब इसको पता है कि अम्मा को नहीं अच्छा लग रहा है या मैंने अम्मा को ऐसे नंगे सिर नहीं दिखाना चाहिए, बड़ी बुजुर्ग हैं, तो कम से कम इसको बेशरम को बोल तो देना चाहिए कि अम्मा मैं सूट कर रही हूँ, आप अपना दुपट्टा सही से ले लो। मुझे पता चला कार में कि बेटी खाला ऑटो से आ गई है। भैया फिर तुम अम्मा का गुस्सा देखती। कहती है बेटी खाला अम्मा से तुम्हारी दोस्ती हो गई? बेटी खाला कहती है हाँ हो गई। कहती है जब अम्मा को पता चला कि बेटी खाला कार से टैक्सी से मतलब ऑटो से आ रही तो अम्मा का गुस्सा देखती। कहती है अम्मा आराम से बैठी थी बाहर, लेकिन अम्मा को लग रहा है कि बेटी अगर जहन्नम में भी है तो, कहती है बेटी अगर जहन्नम में जाएगी तो वो भी तुम्हारे साथ जाएगी। कितनी बेशरम औरत है ये, एक बुजुर्ग औरत को ये कह रही है कि अपनी खाला को भी ये कह रही है कि अगर वो जहन्नम में जाएगी, क्यों जाएगी जहन्नम में? वो किसी को कम से कम अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी तो मत बोलो। ये लोग दूसरों को कहते हैं कि तुम ऐसे करते हो वैसे करते हो, ये तो खुद अपनी खाला को जहन्नुम में भेज रही है, अपनी नानी को जहन्नुम में भेज रही है, बेशरम हो रहा है। और देखो बेटी खाला को भी बुरा लगा, उसने भी कह दिया अरे जहन्नुम क्यों को बोल रही हो, जन्नत कह दो। मतलब इसलिए कह रही हूँ कि मतलब अगर तुम कुएं में कूदोगे तो बेटी खाला तो तुम्हारे पीछे पीछे अम्मा भी कूदेंगी। ये तूने बड़ी अच्छी लाइन बोली, बड़ी अच्छी बात कही आपने। और अम्मा ने देख लिया कि भाई अभी व्लॉग शूट कर रही है, फोन इसके हाथ में। अब अम्मा को समझ में आ गया, तब अम्मा को याद आया कि मुझे दुपट्टा सही से ओढ़ना है, और एकदम से एकदम सफेद झकसा एकदम कढ़ाई वाला दुपट्टा ओढ़ के अम्मा बैठ गई। और ये दुपट्टा भी चालू अप्पी का है, क्योंकि मैंने चालू अप्पी को ओढ़ते हुए देखा था लखनवी सूट के साथ। बेटी खाला कुएं में कूदेगी तो आप भी कूद जाओगे? हाँ मैं भी कूद जाऊंगी, मैं भी अपनी बेटी के साथ कूद जाऊंगी। कितनी मोहब्बत है भैया और तुझ में नहीं है, तभी तो तू जन्नत में भेजने की बजाय उनको जहन्नुम में भेज रही है। कोई जहन्नुम का नाम भी ना ले दुश्मन के लिए, सोचे भी ना। और ये अपनी माँ समान खाला को और खाला की माँ यानी कि अपनी ही माँ की माँ को जहन्नुम में भेज रही है, बेशरम औरत। चलो भाई बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इस पर खींचेंगे, पार्ट 2 बनाएंगे, तो डेफिनेटली देखिएगा। तब तक के लिए यहाँ तक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपनी ओपिनियन ज़रूर से शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ पार्ट 2 के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।